आप मेंटेनेबिलिटी पे 7 दिनों के अंदर फैसला करें। मैं 3-4 ये फिंगर टिप्स पे गिनवाता हूँ कि आप 7 दिन के अंदर फरीकैन को सुन के फैसला करें। इसने हमें सुना, तीसरे दिन इसने फैसला किया और कहते हैं जी आपकी सुनने की जरूरत ही नहीं है। हजरत उमर फारूक का कौल है कि इंसाफ हो ही नहीं सकता है जब तक आप फरीकैन को न सुने। हमारी निज़ामी इंसाफ की बुनियाद इसी प्रिंसिपल ऑफ लॉ पे है, आरडी अल्ट्रम पार्टम, कि नोबडी कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड। आपने हमें सुने बगैर हाई कोर्ट के आर्डर की पामाली की, उसने हमें सुने बगैर हमारे खिलाफ फैसला किया और उसको रिजेक्ट कर दिया। आगे चलते हैं। इसके बाद अदालती औकात कार की कोई परवाह नहीं, जब मैं कहूं उसी टाइम अदालत है। शोएब शाहीन साहब ने बताया कभी इस तरह भी हुआ है, 3 दिन पहले आप शेड्यूल ही तब्दील कर देते हैं, ड्यूटी रोस्टर चेंज कर देते हैं कि जनाब फलां जज साहब जो हैं वो उसकी ड्यूटी जो है यकम से, और ये कौन कर सकता है? ये चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के बगैर नहीं हो सकता है, ये एडिशनल सेशन जज खुद अपनी ड्यूटी नहीं लगा सकता है। तो लिहाजा आप चाहते हैं आमिर फारूक साहब और रमाइन दिलावर साहब कि इमरान खान को सजा हो जाए, तो ये नाम निहाद ट्रायल क्यों कर रहे हो? नाम निहाद आप वैसी हाकिम हैं, आप हम 10 बस तक खड़े हो जाएंगे ना। आप डाल दे हथकड़ियां, बता दें कि जी हमने तोशाखाने में ये सजा दे दी है। ये इंसाफ है, ये इंसाफ की तवीन है, ये ट्रायल की तवरीन है। हम बैसियत वकील और खान की लीगल टीम के किसी भी सूरत में इस अदालती फिस्तैयत की इजाजत नहीं दे सकते हैं। इसके बाद ट्रायल शुरू हो जाते हैं। ख्वाजा हारिस साहब का एक नाम है, एक सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, इंतहाई डिसेंट हैं, शायद हम में थोड़ी बहुत जज्बा हो या इमोशन हो। वो ख्वाजा हारिस साहब रोजाना जो हैं डिसग्रेस से गुजरते हैं। अब दूसरा तरीका तो ये भी है ना कि वकला भी उधर खड़े होके वही रद्द अमल का मुजाहरा करे जो अदालत कर रही है। न वकला इतने कमजोर हैं और ना हम किसी से डरते हैं। उस दिन भी मैंने कहा था अदालतों का एहतराम करते हैं, अदालतों से खौफ और डर नहीं है। अब रिवीजन शुरू होती है, ट्रायल शुरू होते हैं। जनाब अली ये रिकॉर्ड जरा मंगवा दें, मेरा हक है ना, ये सरकारी गवाह तो फिर नहीं आएंगे। इलेक्शन कमीशन ने मुझ पर इल्जाम लगाया है, नहीं ये आपकी दरखास्त मुस्तरद। जनाब अली मेहरबानी फरमा कि ये गवाह कह रहे हैं कि ये बात इस तरह है, फलां रिकॉर्ड इसका हवाला दिया है, ये रिकॉर्ड जरा तलब तो करवा दे। रिजेक्ट। हम उसे कहते हैं कि मोहतरम ये सवाल मैं करना चाहता हूं, नहीं आप सवाल भी नहीं कर सकते हैं। यूं करके करके जबरदस्ती हमारे सवालात के हक को भी ज़ायल किया। हम रिवीजनों में गए, एक रिवीजन, दूसरी रिवीजन, तीसरी रिवीजन, चौथी रिवीजन। हमने ट्रांसफर एप्लीकेशन दी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब इस दौरान जनाब सोशल मीडिया पे ये चीजें नजर आती है, चेयरमैन पीटीआई के मज़हब का खेस खाके और 2014 से हैं। उस दिन चीफ जस्टिस साहब इसको बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं मैं FIA को बेचता हूं। क्या चीज आप FIA को बेच रहे हैं? 2014 से 2023 तक इसके टाइमलाइन पे हैं। उस वक्त उसने अपनी अकाउंट को लॉक किया जब ये चीजें मंजर-ए-आम पे आई। तो 2014 से लेकर 2030 तक इन्होंने डिलीट क्यों नहीं किए? आपने डिलीट नहीं किए, फिर उसमें से बहुत सारी पोस्टें तो आपकी अपनी थी, कुछ और ने आपके टाइमलाइन पे लगाई थी, लेकिन वो जो आपकी अपनी थी उसका आप क्या कहेंगे? फिर आप तरदीद कर देना कि ये पोस्टें मैंने नहीं लगाई थी। फेसबुक अकाउंट तो मेरा है, लेकिन भाई फेसबुक अकाउंट भी आपका है। मेरे अकाउंट पे अगर कोई खुदा न खास्ता तवीन रिसालत का पोस्ट लगाता है, मैं मुरीद इल्जाम ठहराया जाऊंगा ना, मुझसे पूछा जाएगा ना किस तरह मैंने उस शख्स को ये इजाजत दी कि मेरी टाइमलाइन यूज करे। आपने अपने उस शख्स जो एक्यूज है आपकी अदालत में, आपने वो टाइमलाइन पे वो तमाम लुग़वियात डाल दी, मुग़लिज़ात डाल दी, तज़ीक़ अमेज़ खाके डाल दिए, और आप मुंसिफ बैठे हुए हैं। और ये चीज़ें लेके हम गए वहाँ हाई कोर्ट, पहले इसको रिक्वेस्ट की, कहते हैं मुझे आपने कहा क्यों? ये भी मेरी तवीहीन है कि आपने मुझे कहा कि आप इस ट्रायल से अलहदा हो जाएं। हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास गए कि मोहतरम ये आपके जज साहब का कंडक्ट है। तो जज साहब जो हैं क्या फरमाते हैं, आज तक स्टे नहीं मिला है, ट्रायल कंक्लूड होने के नज़दीक ये स्टे जो हैं जो कानून में है वो किस दिन के लिए होता है?
ایک متعصب جج کے حوالے سے آپ کے پاس ہم الزام لے کر آ گئے. آپ ہمیں اس پہ ریلیف دینے کے بجائے, آپ اس جج کو روکنے کے بجائے آپ کنڈون کر رہے ہیں کہ یہ ٹرائل منطقی انجام تک پہنچ جائے. تو لہذا ریویژن میں گئے, کوئی اسٹے نہیں, دوسری ریویژن کوئی اسٹے نہیں, تیسری ریویژن کوئی اسٹے نہیں, دوسری ٹرانسفر اپلیکیشن کوئی اسٹے نہیں, اور اس کے بعد 7 مہینے ٹرانسفر بیل اپلیکیشن لگائی, وہ بھی خارج کر دی. حضرات, میں آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ان 2 جج صاحبان, بہت سارے جج صاحبان نے ہمارے کیسز ڈیسائیڈ کیے, کسی ایک جج صاحب پہ ہم نے کوئی الزام نہیں لگایا, نہ ہم نے اپنے پیشے, اپنی کیریئر جو ہمارا ہے اور اس بار میں رہے ہیں جب سے یہ جج صاحبان بنے بھی نہیں تھے, تب سے ہم ان کو آبزرو کر رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ. اب جب یہ سارے ادارے فیل ہو گئے اندر کروانے میں, اب انہوں نے جو ہے عدلیہ کی خدمات حاصل کی ہیں. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اس قوم کو کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ نہ کہ صرف چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ عدالتی نظام کے ساتھ ہو رہا ہے, بلکہ پوری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے, پوری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے, اور جسٹس سسٹم کو بے توقیر کیا جا رہا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. یہ 1 منٹ, صرف 1 منٹ کے لیے نعیم عزت ولیعہدہ صاحب. سوال کر لیجیے گا, کٹھے سوال کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن شکر الرحیم. کرو جو بدل دی, بس ٹھیک ہے. دونوں جج کیا خان صاحب کو آگے سے میں کچھ رہ گیا بتانے کی. اس کیس کے اندر مکمل طور پر